दीदी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल. Isn't it such a true line to dedicate to our father of the nation? So, this Gandhi Jayanti, let's learn what are the 5 powerful lessons we can take from him. My name is Juhi Narula. तो देखिए, गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे, हमें इंडिपेंडेंस दिला दी, पर कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा हमें इतनी सीख दे के गए. अगर हम अपनी रियल लाइफ में उन लर्निंग्स को अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे. तो देखते हैं भाई गांधी जी हमें सिखा के क्या गए. तो देखिए, जो मुझे लगता है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हम उनकी लाइफ से दे ले सकते हैं वो है टू ऑलवेज स्ट्राइव, यानी परसिवियर करें, और परसिवियरेंस से ही सक्सेस मिलती है. अक्सर हम क्या करते हैं, अगर हम अपने स्टूडेंट्स की लाइफ से इसको एसोसिएट करें कि हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो हम अब गिव अप कर जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम एग्ज़ाम देने का आइडिया ही ड्रॉप कर देते हैं. कई बार हम इतने घबरा जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, जबकि आपको देखना है कि निरंतर प्रयासों से ही तो आपको सफलता मिलेगी. तो आप असफलता से घबराएं नहीं और लगातार अपने प्रयास करते रहे. कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्ट्राइविंग हार्ड. एफर्ट रेगुलरली इन द राइट डायरेक्शन विल अल्टीमेटली लीड टू सक्सेस. गांधी जी ने यही तो किया, हार नहीं मानी. और उस टाइम हमको लगता था, जो लोग थे उनको लगता था तो अनथिंकेबल है, अनइमेजिनेबल है, पर देखिए कितना बड़ा फीट अचीव किया, हमें आज़ादी दिलाई. और ये हुआ कैसे? निरंतर प्रयासों से, राइट. सो परसिवियरेंस इज समथिंग दैट वी शुड अप्लाई टू आवर लाइव्स. डू नॉट गिव अप. एक क्वेश्चन ही हुआ, 50 बार करिए, राइट. और इसी तरीके से आप फेल भी अगर बार बार हो रहे हैं तो हर फेलियर से आप एक लेसन ले रहे हैं जो आपको लाइफ में बहुत मदद करेगा, राइट. और क्या सीख सकते हैं? माइंडफुलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो माइंडफुल होने का मतलब कि आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, आप कैसी सोच ला रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए. कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट से बात करते वो खुद को ही नीचे गिरा रहे होते हैं. तो देखिए, अगर आप अपनी सोच पे, अपने विचारों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप जैसा सोच रहे हैं आप वैसे बन जाएंगे, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक राइट, राइट. सोचना तो आपके हाथ में है ना. तो अगर आप जो चीज़ आपके हाथ में है उसी पर ध्यान देंगे, माइंडफुल रहेंगे, यू विल कंट्रोल योर एक्शंस, यू विल कंट्रोल योर थॉट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड. अब अगर आप माइंडफुल नहीं हैं और आप कंटिन्यूसली मोबाइल्स में रील्स को देख रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, या आपको पता है कि अभी आपको पढ़ना चाहिए और आपको पता है फिर भी आप उसको साइड में रख के कहीं ऐसी जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप एक्शन करते हो, जहाँ भी आप अपना टाइम लगाते हो, वो आपको फ्यूचर में कहाँ लेके जाता है. ये हम एक बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं महात्मा गांधी की लाइफ से. ही वॉज वेरी माइंडफुल, ही वॉज वेरी वॉचफुल ऑफ वॉट ही डिड, ऑफ एवरी एक्शन दैट ही परफॉर्म्ड, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न एंड इम्बाइब. माइंडफुलनेस एक इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जो आपको बहुत आगे लेके जाती है. सो वॉच योर एक्शंस, वॉच योर थॉट्स, अंडरस्टैंड वेयर आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम, हाउ आर यू थिंकिंग, राइट. अगर एक पर्सन दिन में 10 बार यही बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस कर रहे हैं, राइट. जबकि अगर एक पर्सन ये बोले कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा हो जाएगा, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, राइट. और करनी चाहिए, सिर्फ यही सोच रहे हो और कर नहीं रहे हो, ये भी एक बड़ा गैप है, राइट. तो माइंडफुल रहो कि क्या आप सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो वो अलाइंड है, राइट. नेक्स्ट क्या हम सीख सकते हैं महात्मा गांधी से? बिलीव इन योर सेल्फ, राइट. सबको लगता था कि कैसे अचीव कर पाएंगे हम इतनी बड़ी फ्रीडम, राइट. इतने बड़े देश को कैसे आज़ादी दिला पाएंगे, राइट. गुलामी से कैसे मुक्त हो पाएंगे, पर आप देखिए कर दिखाया उन्होंने. क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि वो कर सकते हैं. यही हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम काबिल हैं, हमारे लिए जीत बनी है. अगर आप सोचेंगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो जीत आपके पास कैसे आएगी? पूरी दुनिया को आप पे विश्वास करने से पहले आपका खुद पे विश्वास होना जरूरी है. तो सेल्फ बिलीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप महात्मा गांधी से ले सकते हो. उसके बाद
पेशेंस एंड पीस, देखिए उन्होंने सब्र रखा, धैर्य रखा। आप सब्र और धैर्य रखते हैं, अगर आपका एक मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो आप क्या डिमोटिवेट हो जाते हो? आप धैर्य रखते हो कि मैं और प्रयास करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने 10 पैसेज करे और आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो वो मोमेंटम नहीं बन रहा, अभी तो वो स्पीड नहीं बन रही, अभी तो वो एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो आपने धैर्य रखा और 50 करने का, या उससे पहले हार मान गए? क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखोगे तो आप अपना मेंटल पीस लूज कर जाओगे, और अगर आपने मेंटल पीस लूज कर दी तो आपके दिमाग में क्योस चल रहा है, और अगर आपके दिमाग में क्योस चल रहा है तो कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा कैसे, है ना? बात को जरूर ध्यान से सोचिएगा। Another important lesson, this is my favorite, be the change you want to see in the world, right? जो आप चाहते हैं दुनिया में हो तो आप ही उस चेंज को बिगिन करिए ना। अगर आप चाहते हैं दुनिया आपसे अच्छे से बात करे और आप खुद करते नहीं हैं, राइट? आप चाहते हैं कि आप BMW में ट्रैवल करें, पर आप क्या BMW में ट्रैवल करने जितना एफर्ट डाल रहे हैं, राइट? तो जो आप चेंजेस चाहते हैं दुनिया में हो, आपसे ही बिगिन होंगे। यू हैव द पावर। और वो सब कब आता है? जब आप अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी बिलीव्स को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ध्यान देते हैं, राइट? सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन ब्रिंग द चेंज एंड रेवोल्यूशन इफ यू विश टू, राइट? बाहर कहने से कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये और बेहतर हो सकता है, अभी तो और बहुत अच्छा करने की गुंजाइश है, बिल्कुल होगी, हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही हो, पर व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, दैट यू नीड टू सी, एंड दैट यू जस्ट नीड नॉट टू जस्ट see and understand, but you have to do. So always do the things that you think can make a huge change. एक सिंपल सी बात है कि हम सोचते हैं एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई, दिल्ली में वो कूड़े वाला पहाड़ देखते हो और सोचते हैं कितनी गंदगी है, लोग कैसे हैं, पर क्या आप वो हैं जो खुद सेब खा के छिलका सड़क पे फेंक देते हैं? कि क्या आप वो हैं कि आप एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा आपकी थॉट जाती है जब लोग कहते हैं कि बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर क्या आप खुद अपना ग्लास कैरी करते हो या प्लास्टिक की बॉटल्स और डिस्पोजेबल्स को यूज करके फेंक देते हो? ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और आप बनो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यू बी द चेंज दैट कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड, राइट? तो बस इतने सारे लेसन्स में अगर आप इन लेसन्स को इम्बाइब करोगे तो आप देखोगे कि आप खुद प्रगति की राह पे चल दोगे, राइट? एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, वी एट लॉ वाला हैव बॉट सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न। तो हम क्या लेकर आए हैं? हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ डिस्काउंट्स। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये ऑफर वैलिड रहेंगे 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। तो जो हमारा लॉ क्लैट रैंक बूस्टर बैच है जिसका एक्चुअल प्राइस 3499 है, अब इस पीरियड के लिए उसका ऑफर प्राइस रहेगा 299। सिमिलरली जो हमारा लॉ क्लैट राइजर्स बैच है उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 5999 है, और 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में अगर आप इनरोल करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस रहेगा 3499। तो इन लेसन्स को इम्बाइब करिए, देश की प्रगति में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करिए, खूब मेहनत करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।